अली, अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम तो बहुत अच्छा खेल रही है। क्या लग रहा है इस बार कुछ नया हो सकता है? मुझे लगता है बहुत कुछ नया हो सकता है इस बार। जैसे कि चैंपियन बन सकती है यार, मुझे लगता है चैंपियन बन सकती है। न्यूजीलैंड का टाइम है और वो आउट क्लास कर जाएंगे। ऊपर से रचिन ने जैसे खेला है, क्या बात है। हमारे 60 बजने के बाद वो बाकी हमारे यहाँ कोई ना कोई सेंचुरी जरूर करता है। पागल हो जाते हैं। हमारे यहाँ इंजरी होती है ना, फिर उनसे खेला ही नहीं जाता। सबने इन ग्राउंड्स का फायदा उठाया है, सबने यहाँ पे सेंचुरियां की हैं, सब इस टूर्नामेंट में अपनी बेस्ट क्लास परफॉर्म कर रहे आए हैं। कोई अगर नहीं परफॉर्म कर पाया तो वो हमारी ही माशाल्लाह। हमने भी सेंचुरीज की हैं, ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो। हमने भी सेंचुरीज की हैं, डॉट बॉल की सेंचुरीज की हैं हमने। हर मैच में ये बात तो है, रिकॉर्ड्स बनाए हैं, रिकॉर्ड्स तो बनाए हैं ना हमने। सबसे पहले 2 मैचों में 50 ओवर रिकॉर्ड, कौन सा मर्जी हो। 2 मैचेस में किया 50 ओवर डॉट बॉल। क्या बात है, क्या कमेंडेबल। यार इसके लिए टेक्निक चाहिए होती है। डॉट बॉल करना एक आर्ट होता है, एक आर्ट। अगले साल की टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभी हम टॉप पे हैं। लेकिन ये कि देखें, सबसे अच्छी बात ये है कि आप प्लान करके चीज़ों को चलें। पाकिस्तान बाहर हो गया, कोई बात नहीं, हम अपनी अपनी एक टीम सोच लेते हैं कि हम किस किस को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो एज ऑलवेज मैंने 2024 में इंडिया को बहुत सपोर्ट किया था, यहाँ तक कि वर्ल्ड कप जितवाया मेरी सपोर्ट ने। तो इस बार भी डेफिनेटली आई विल गो विद इंडिया। आपकी टीम? आई वुड से न्यूजीलैंड। I would say कि फाइनल होगा न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका द ग्रीन शर्ट्स, द बेटर ग्रीन शर्ट्स जीतेंगे इस दफा इंशाल्लाह। इस बार अगेन इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान ओडीआई का फाइनल हो जाए। बेटर ग्रीन शर्ट्स, बेटर ग्रीन शर्ट्स विद शर्ट्स विदाउट एन आर, द बेस्ट ग्रीन शर्ट्स। यस। आपको पता है, मुझे लग रहा है कि 2 जो सेमीफाइनलिस्ट होंगे ग्रुप बी में से, वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका हो सकते हैं। और मैच भी कुछ इसी तरह से हो सकता है, या तो इंडिया विल गो विद ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया विल गो विद साउथ अफ्रीका। लेकिन मैंने जो ऑस्ट्रेलिया का गेम देखा है ना उस दिन, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी मैच हार सकते हैं। और मेरे बाप ये देखिए कि ये अभी उनकी बी टीम तो खैर नहीं, लेकिन उनके बड़े प्लेयर्स नहीं है, इसमें शामिल की प्लेयर्स मिसिंग हैं। लेकिन उनके बहुत जो की प्लेयर्स हैं उनके, जैसे कि सबसे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैट कमिंस, हाउ इनक्रेडिबल ऑफ अ कैप्टन ही इज। लेकिन आप देखो फिर भी वो कैसा खेले। लेकिन आई स्टिल थिंक कि कहीं ना कहीं उनको उनकी लीडरशिप की कमी महसूस होगी और फाइनल में साउथ अफ्रीका होगी। मुझे लगता है रिकी पॉन्टिंग के बाद पैट कमिंस इज ऑन हिज वे टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स ऑस्ट्रेलिया हैज एवर हैड। आई थिंक पैट कमिंस माइट बी द बेस्ट कैप्टन ऑस्ट्रेलिया हैज एवर। दैट्स डिबेटेबल, इट्स वेरी डिबेटेबल। रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी, लेकिन इन माय ओपिनियन वो बस भाई, क्योंकि देखो ना, वो जिस भी टीम में जाते हैं, बेशक वो आईपीएल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहां भी हो, वो जरा ना अपना दबदबा रखते हैं। और ऑलराउंडर है। इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात? ऑलराउंडर है वो बंदा। अब तो मेरी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। अब खैर ही हो ऑस्ट्रेलियन टीम की, पहले पाकिस्तान की टीम इनकी फेवरेट थी। बी टीम से याद कभी आया, इंग्लैंड में इनकी फेवरेट थी, समझ ही नहीं आती मुझे। लेकिन बी टीम से याद आया कि बी टीम की बात से मुझे याद आया कि सुनील गावस्कर ने भी रिसेंटली बोला, क्या कहा उन्होंने, कहा कि अगर इंडिया की बी टीम भी हो ना, वो भी पाकिस्तान को टफ कंपटीशन देगी। नहीं, बी टीम की आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो कहती हूँ 1 मिनट रुक जाएं, आउट क्लास कर जाएंगे। आप जो हो रही है ना विमेन प्रीमियर लीग, जरा उसकी तरफ देखें। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर यहाँ पर इंडिया की विमेन टीम के साथ मैच हो रहा हो ना पाकिस्तान टीम का, वो भी चैलेंज कर सकती है। इस टाइम हमारी फॉर्म नहीं ज्यादा नहीं हो गया। आपको पता है शेफाली वर्मा की कितनी कमाल की प्लेयर है? आपको पता हमारे राणा साहब अकेले गुजरांवाला दे शेर है ना। चलें, वो तो अच्छी बात है, लेकिन शेर होने से चैंपियन बिकम द टीम बिकम द चैंपियन इफ यू हैव द करेज यू गो इंशाल्लाह विल गो। थप्पड़ होनी चाहिए। वो एक इन्फ्लुएंसर है पाकिस्तान के, एक इन्फ्लुएंसर है, कौन है पाकिस्तान के। ओए अली अंजुम तो नहीं, वो बता रहे थे कि हम बाउंड्री के पास खड़े थे तो कुलदीप या कर रहे थे फील्डिंग, तो हम उससे कह रहे थे कोई बाउंड्री खा लो। वो कह रहा था आगे से कि आपकी टीम थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाए, कोई लगाने की कोशिश तो करे तो हम खाएं। वो हिम्मत ही नहीं दिखा रहे। मतलब यार उन्होंने हमें करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ी, हर तरीके से। वैसे ये जो कह रहे थे कि शेर है राणा जी, अब शिकार शेर नहीं करती है। वो बब्बर शेर भी होते हैं कुछ। बब्बर शेर दूसरे शेरों को मारते हैं, डिफेंड करते हैं। लेकिन बब्बर शेर्स वो डिफेंड करते हैं। जो बब्बर शेर्स होते हैं ना, वो दूसरे शेर्स को मारते हैं, तो आप उस लायक ही नहीं थे कि हम आपको जरा लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में भी वैसे कोई वुमेन पीएसएल वगैरह इसके बारे में कभी नहीं सोचा गया। डोंट यू थिंक दैट? सोचा है, पीएसएल बड़ी मुश्किल से होता है। आप क्या बात करिए, आप वहाँ पे मतलब इंडिया के साथ कंपैरिजन जो है ना, हमें हर चीज में मार खा जाता है। अभी मैं वही देख रहा था यार, घड़ियों का किसको ज्यादा पता है? तुम्हें ज्यादा पता होगा ना। मैं देख रहा था हार्दिक पांड्या की वो इमेज सर्कुलेट कर रही थी, उन्होंने कौन सी पहनी थी?
उसने know. यार वो I know. वॉच पहनी हुई थी ऑरेंज कलर की उसने पे दैट रिचर्ड वॉच मिल शायद रिचर्ड मिलर कुछ रिचर्ड करके। मिल हाँ वो वॉच की जो कॉस्ट है वो उन्होंने लिखा हुआ था कि बाबर आजम शाहीन नसीम वो पीएसएल में जितना कमाते नहीं, हैं it is- जितनी it उनकी is- वर्थ से उस ज्यादा की उसने घड़ी पहनी हुई थी those आगे। watches are very expensive, we're talking in millions of dollars, hundreds of thousands तो at least It's like 20 करोड़ इंडियन रुपये 20 करोड़ पाकिस्तानी आई रुपीस। नो दैट, पता है मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, हम क्यों मार्केटिंग करें ऐसी भाई। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हम करें या ना करें। अच्छा, हमारी मार्केटिंग के लिए अच्छा वो आई थिंक कि वो सैफ अली खान के पास भी है और वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास रोनाल्डो के पास लेकिन भी आप है। ये देखें वो ये घड़ी पहन के अच्छे लगते हैं वो परफॉर्म कर रहे हो सर के तब बंदा ना अच्छा लगता है। ये आ जाएंगे अजीब वो छोटी सी निकरे पहन के, एक तो बाहर की निकरे पहनना बंद करे ना, बाहर टूर्स पे जा रहे तो छोटी छोटी शॉर्ट्स पहन के ऐसे वो गॉगल्स लगाए होते हैं, पता लग रहा होता है कि अभी या तो उनकी नया नया पैसा है। मस्कुलर टांगे हों, वो कोई फ्लेक्स पतली वगैरह पतली करें। टांगे। घुटने वैसे ऐसे मेरी नहीं बात है। सुने, वो घुटने पहन के गलत डाइव मार मार के ना घुटने भी उल्टे हो गए हैं इनके छिले पहन के घुटने लिटरली, जो मतलब अजीब से हो गए हैं। वाकई में। और अभी आप Shorts कह नहीं रहे पहननी चाहिए। हैं और ये अभी आप सोचोगे कि यार इस तरह से नहीं करना चाहिए टारगेट प्लेयर्स को, लेकिन ऐसे ही होता है व्हेन यू लूज। जब आप परफॉर्म नहीं करते तो फिर ऐसे ही है भाई, आप पब्लिक फिगर आपको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, प्रिपेयर्ड रहे, आप अच्छा खेलेंगे आपको तब भी सर पे बिठा लेते हैं ना जब जिस तरह से, तो अब हारने के बाद भी ऐसे ही होता है। तो आप ये मत सोचा कर यार ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। बड़ा मुझे देखिए किंग भी तो यही लोग बनाते हैं ना, किंग भी तो यही बनाते हैं। जब बड़ा भी मुझे अच्छा खेलते हैं फिर किंग भी तो यही लोग बनाते हैं। बड़ा तो मुझे फिर बुरा तनकीद लगता का है हक भी इनको भरपूर होना जब सारे चाहिए। कहते थे आजम खान को कहते वो थे कह रहे हैं यार 7 करोड़ की घड़ी है। 7 इंडियन 7 करोड़ है ना, 7 हमारा बन करोड़। गया 18 करोड़ हमारा तकरीबन बन गया वो 18 करोड़। अमिताभ बच्चन 18 हाँ 19 करोड़ हमारा बन गया वो इतने की वो उसकी एक्चुअली इसलिए होती है वर्थ ज्यादा है क्योंकि एक तो वो आपके वो एक हर किसी की डिफरेंटली डिजाइंड होती है, Customized watch। हाँ कस्टमाइज होती है, और दूसरा ये कि उसके ऊपर ना वो डायमंड्स लगे होते हैं, नहीं काफी डायमंड्स सारे। भी बट दे आर हैंडमेड हैंडमेड, और वो And बहुत it takes quite some time। इट्स नॉट ओनली अ वॉच, इट्स एन आर्ट पीस। Yes। वो एक्चुअली में ये बहुत collector कसम से जबरदस्त बड़ी है। पैड़ी वॉच थी वैसे। हाँ मुझे जेन्युइनली जरा Orange अट्रैक्ट कलर की नहीं से करती पहनी है हुई थी। वॉचेस नहीं उसमें कुछ बहुत खूबसूरत भी है भाई, ऐसी बात नहीं है। यार मुझे तो रोलेक्स की वो डेट जस्ट अच्छी लगती है यार। उफ काश हम खरीद देखिए पाएं हम किसी किसी की मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं प्लीज, मैं हमारा ओह यस प्लीज ये कोई जरूरत नहीं है दिन। ये यस सब करने की। यू स्मॉल ब्रांड यस नो रोलेक्स मार्केटिंग फॉर यू। अच्छा बात रोलेक्स स्मॉल ब्रांड। बात ये है कि अगर हम बात करें इस वक्त हमारे जो रिजवान साहब हैं, मुझे ना रह कर एक चीज का बड़ा दुख हो रहा है, और वो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मतलब जो तप्पड़ होनी चाहिए बंदे में, आपको पता है उस तप्पड़ का press- मतलब क्या होता उस प्रेस यार कॉन्फ्रेंस तप्पड़ जो होती है ना इंसान में, जो तप्पड़ थी वो हम में नजर नहीं है। तप्पड़ मतलब जिगरा, पोटेंशियल अच्छा, पोटेंशियल जब तप्पड़ प्रेस हाँ। कॉन्फ्रेंस और मुंह हर फुला के किसी ने बोलने मजाक से। उड़ाया, हर किसी ने क्रिटिसाइज किया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। यूसुफ साहब का भी मैं सुन रहा था, उनके सामने उन्होंने प्ले की थी उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रिजवान की, और वो भी यही कह रहे थे कि ये तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये मुझे लग रहा है कॉमेडी कर रहा है, इस तरह की कॉमेडी कर रहा है, नहीं करनी चाहिए उसको। उसके बाद बताए मैच पे बताए मेरी बात सुनो, मैच पे मेरी बात सुनो अली। परफॉर्मेंस में बताया कि क्या खेले, डार्ट बॉल खेली, क्यों खेली है। अच्छा इतनी अच्छी भी बिक्री करते हो, इधर ये बताओ कि जावेद मियांदाद कैसे बोलते हैं? जवेद मियांदाद की मुझे नहीं आती। आप भागे, आप ऐसे ले, 1 रन ले, 2 रन ले, 3 रन ले, आप भागे, टाइक को लो, तेज करें, आप ऐसे करें। दीज आर ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ जवेद मियांदाद, ठीक है। रन्स ले सरफराज अहमद। रन्स सरफराज का मुझे नहीं पता, मुझे भूल भी गया किस तरह से बोलते थे वो। अहाँ। I have no और idea. कोई प्लेयर? वो बाबर आजम। स्टंप वाली कॉन्वर्सेशन का आप करें ना, स्टंप वाली किसकी? स्टंप नहीं वो नहीं सुनी होगी उसने। बाबर आजम। बाबर आजम वो सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। ए सारे मुझे मेरे सिर पे मारो बल्ला। फारिश शफी का रैप उनके ऊपर सही सूट कर रहा है, उसके ऊपर वाकई Oh सिर पे my बल्ला God. करना चाहिए आपके ऊपर। अच्छा ये हमने कोई पिछले राउंड अप में वो कमेंट आई जा रहे हैं, बाबा गजाल भाई वो 22 पंडित वाला कौन था वो बताएं। वो हमारी कोई वो बात हुई वो कोई बात नहीं, वो पंडितों वाली बात थी कि किसी ने कहा था कि कोई यहाँ ये से मैंने कोई क्लिप देखी थी ऐसी कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे तो हर किसी के पास है वो माइक आ गया, हर किसी के पास है प्लेटफॉर्म है, तो हर कोई ऐसे करते रहते हैं। वो पंडितों वाली बात थी एक, आई होप कि ये वही रेफर कर रहे हैं उस चीज को। हाँ, कि कि इसलिए वो इंडिया पाकिस्तान कि में इंडिया नहीं पाकिस्तान आया इस वजह से एक क्योंकि प्लेयर ये के साथ 2-2 पंडित होते हैं। पंडित लेके आए थे, ये उन्होंने पंडित सारा लेके ये पंडित लेके जाते करना हैं होता दुबई है। के स्टेडियम में, और वहां पे जाके हर पंडित जो है एक प्लेयर के ऊपर जो है वो जादू टोना कर रहा होता है। इस वजह से पंडित जो है
वो हम मैच हार गए और शायद इसी वजह से वो पाकिस्तानी है क्योंकि पंडितों को वीजा नहीं मिलना था, इस वजह से उन्होंने कहा। वेरी गुड कॉन्स्पिरेसी। अगर आपको ये लगता है कि पंडितों को इस हिसाब से, फिर हमारे जो वो मौलवी हजरात है वो तो फिर उनका यानी कि आगे फेल हो गया क्योंकि वो तो माशाल्लाह से और भी आगे। अच्छा जी, विश्वजीत दास कह रहे हैं पंडित की वजह से पाकिस्तान टीम का कोई सबसे पहले तो सूरज थापा कह रहे हैं अली भाई इज बेस्ट। सूरज थापा, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। सूरज लव यू। ओए अली अंजुम पे जाओ तो इंस्टाग्राम पे वहां देखो, फॉलो करो। विश्वजीत दास कह रहे हैं इज बाबर आजम आ इगोइस्टिक पर्सन, ही डोंट वांट टू he doesn't want to accept his mistake and doesn't want to listen to the experts to rectify it. I am Indian staying at USA, but I also want to I don't think he's not want trying to Babar rectify as a his performer. mistakes. I think it's just a matter of skills. स्किल्स जब आपके अंदर ना हो, जब आपकी वैरायटी चीजें ना हो, आप ना कर रहे हो, जब आपके पास एक दो चीजें हो, वो वसीम अकरम ने अभी शाहीन के बारे में ही कहा था, कहते हैं पूरी दुनिया को वो एक दो चीजें ठीक है अच्छी कराता था, लेकिन अब सारी दुनिया को पता लग गया कि उसने क्या बॉल करानी है। उसके पास दो वेरिएशन है, एक उसका यॉर्कर होता है और एक उसकी स्ट्रेट बॉल होती है। सबको पता है कि अब ये करना, तो अब वो स्टार्ट में होता था जब वो करता था तो हम कहते थे वाह बड़ी कोई बॉल करा दी। नाउ एवरीवन हैज फिगर्ड हिम आउट। अपने आप को अपनी वैरायटी लेके आए यार अपनी बॉलिंग में। ओह माय and if गॉड। there was an only good ball तो वो Oh बॉल जो है my वो God. उनकी थी जो उन्होंने रोहित शर्मा को मेरा दी। रुक जाओ, मेरा प्लीज रुक जाओ, सब रुक जाए। शुभम का कमेंट आया बहुत अभी तक का first शुभम comment किधर है। थे तुम? शुभम, पूरा दोपहर तुम्हें याद करते रहे हम। आई लव यू शुभम। शुभम कह रहे हैं यार मुझे शर्म आ रही है यार, मेरा तुम पढ़ लो यार, तुम पढ़ लो, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। गजाल भाई इज बेस्ट। Oh my God, मुझे शुभम, लगा I पता love नहीं you क्या यार। हो गया यार, कम ऑन कितना क्रेजी हो गया। अच्छा शुभम, love you। तो इरफान खान न्याजी पे इन्वेस्ट करें, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ये अमन शर्मा कह रहे हैं। अमन देखिए, शर्मा, I agree। इरफान खान न्याजी अगर अच्छा प्लेयर है तो अगेन आई विल से कि आप वो तो प्रोसेस में भी आ रहा था, आपका पार्ट भी था, वो आपका विनिंग कॉम्बिनेशन में भी था, लेकिन अगेन हमने उसको चेंज कर और दिया। क्या इनक्रेडिबल पावर हिटर भी हैं, कमाल के फील्डर भी हैं। अच्छा फील्डर भी अच्छे है, all-rounder आप है। ये करना किधर जाते हैं ये सारे? ये डोमेस्टिक वाले सारे किधर हैं? हमें क्यों नहीं नजर पता नहीं आते? क्यों वो नहीं आगे आ बड़े- पाते, बड़े क्या कौन tournament सी में- मोनोपोली है यार? क्या नहीं दिया जाता, फोन नहीं आने देता क्या? हवा रहती है ना ऐसे, ये किसी के दोस्त रिश्तेदार नहीं है। वो यही कह रहे हैं यही शाहनवाज बात होती है। दहानी किधर है? शाहनवाज वो सेलिब्रेशन करते हुए भागते भागते कहीं दूर चले गए, वो नहीं आने वाले। शाहनवाज दहानी, वही बात है ना, इन सब ने इन सब का टाइम जाया कर दिया हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है एक्चुअली इनके पास कि इन्होंने करना क्या है आगे, किस तरह से लेकर शाहनवाज चलना है। दहानी क्या बहुत कोई एक्सेप्शनल प्लेयर थे, मैंने नहीं, उनको देखा लेकिन अगर इंटरनेशनल प्रोसेस में लेकर लेकिन फिर भी आए, वो टीम में आ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक कोई बात शादी बताऊं, वाला वगैरह सही नहीं होता ना कोई। प्लेयर्स बाय बर्थ प्लेयर्स नहीं होते हैं, वो बनते हैं वक्त के साथ साथ, उन्हें बनाया जाता है, उन पर इन्वेस्ट किया जाता है, उन्हें ग्रूम किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। कल मैं देख रही थी मोहम्मद शमी का इंटरव्यू था, पता नहीं वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद था, आई थिंक यस इंटरव्यू था, तो वो इतना अच्छा बोल रहे थे उनको बाद में पता नहीं है वो डब्ड है क्या है, वो ओरिजिनल वीडियो है कि उसमें वो जो इंटरव्यूअर थे वो कहते हैं कि यू हैव अ गुड इंग्लिश, मतलब उन्होंने उनकी तारीफ की। तो मतलब आप देखें कि बोलना आना चाहिए ना आपको, मतलब आपसे आपको बात नहीं करनी सबसे आती है, पहले- आप एक क्रिकेटर हैं तो आप क्रिकेटर लगे भी तो सही ना, आप जस्टिफाई भी तो खास करें तौर पे जब अपने- आप वर्ल्ड क्लास अपने आप को क्रिकेटर क्लेम कर रहे हैं, खुद ही हाँ। से करें, ब्रांड बन गए हैं, जब आप ब्रांड बनते हैं तो आपको इंटरनेशनली अपने आप को सवाल कोहली है। को, हाँ कोहली को अभी नहीं सारे कहते हैं कि यार वो बड़ा अच्छा है, वो हर जगह कम्युनिकेट कर सकता है इस वजह से। भाई, वो एक उसकी क्या क्लास है उसकी गुलफाम भाई का सवाल आ गया मेरा जी कुछ सबके लिए। बताइए ओके बस कहते हैं आप कोहली को, आप गुलफाम भाई को जवाब दें। जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, हम सब बहुत खुश हैं। मजे में तो नहीं लगे थे, मजे में बिल्कुल भी नहीं है, मजे में बहुत बिल्कुल भी नहीं टीम है। बाहर हो गई है तो क्या मजे में होना हमने भाई। लेकिन आपके लिए हम बहुत मजे में हैं। आपकी टीम जाएगी इंशाल्लाह आगे, गुड लक यस फाइनल। लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फाइनल इधर हो, तो इस वजह से थोड़ा सा, नहीं, लेकिन आप मुझे ना लग रहा है कि चाहें ये final मेरे इधर चाहने हो, चाहने ना आपके चाहने से कुछ नहीं चाहने होगा। की वजह से हम क्या चाहते होना हैं कि फाइनल यहाँ पर हो, इतना महंगा स्टेडियम हमने बनाया है, इतनी हाँ, हमने लाइटें इसलिए लूटी नहीं लगाई बनाया, हैं, हमने तो PSL के लिए टॉर्च वाली बनाया। लाइटें हमने ऐसे ऐसे जा करके जाके कवर हमने तो कर करके PSL हमारे के लिए इतने कपड़े बनवाया। खराब हो गए। बनवाया हमने, पता क्यों था? इंडिया के लिए, कि इंडिया ने यहाँ पर आना। बनवाया हमने इसलिए था ताकि टीम पे ध्यान न जाए। बनवाया हमने बात इसलिए कर था कि दिया सारी टीम्स आकर खेलें। हमने पूरा, हमने दरअसल ना उसी वो जो ट्रेंच नहीं बनाई थी हमने, वो जो गड्ढा खोदा था उस सब में हम खुद उधर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ होगा मेरे ख्याल से, उधर जाके हम जरा, हम तो नहीं खैर, नहीं, उसका वो बड़ा अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया, वो उससे होता है ना, बाहर सड़कों पे आ जाता है पानी, तो बाहर सड़कों पे। देखिए बड़ी एक ना अजीब सी दुबेदा कहते हैं, दुविधा कहते हैं, शिवम? दुविधा 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 दुविधा, बड़ी अजीब सी दुविधा है
कि हम लोग इस वक्त इस कश्मकश में हैं कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी गुजारनी तो है फाइनल्स तक, और हमारे पास बातें खत्म हो गई क्योंकि पाकिस्तान टीम जब से बाहर हुई है ना, तब से तनकीद भी खत्म हो गई है। अब क्या बात करें इस टीम के ऊपर। मैच भी नहीं ना हुआ आज अनफॉर्चुनेटली, और आज इतना बोरिंग डे गुजरा है ना, मतलब टीवी लगाकर बैठे हैं, पता लग गया अच्छा दोनों टीम और बड़ा एक्सेप्शनल मैच होना था आज अगर होता ना, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा मैच होना था, एटलीस्ट क्लैरिटी हो जानी थी कि कौन सी टीम फाइनल्स में जा रही है। लेकिन क्या हमारी टीम जो मैंने सुना वापस आ गई है, क्या अब इनका किधर आए हैं, क्या छुप छुप आगे किधर आए हैं, मैंने देखे नहीं कोई वक्त ना। तो अक्सर माशाल्लाह जब आते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे तो बड़े बड़े बैग्स पकड़े होते हैं जिसके अंदर पता नहीं हैवी किट्स होती हैं, पता नहीं क्या सामान लेके आए इस तरह। अब छुप छुप आगे किधर चले गए, मैंने देखा नहीं कोई। ये पहले जब कादिर साहब बता रहे थे ना, पहले बस इनकी लैंड हुई है लाहौर में, न्याजी पे सवारी पहले यहाँ पे उतरी है, वो बस ही है जिस तरह से उन्होंने स्टॉप लगाए हुए हैं अपने, पहले वहां पे उतरे, सारी सवारियां उधर गई, यहाँ पे इस्लामाबाद चले गए। उस आज जो अपने सबको आगे से न्याजी पे चढ़ा दिया, टब्बर लेके जाते हैं ना वो कुछ लाहौर में उतरे, कुछ इस्लामाबाद गए हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त हमारी टीम का क्या हाल होगा, क्या सोच रहे बिल्कुल ठीक होंगे? होंगे, वो आराम से बिरयानी बनवा के खा रहे होंगे, उनको क्या होना है। किलो वाले नान चल रहे होंगे, ऐसे टेढ़ निकाला होगा। You really think कि अभी भी उनको फर्क नहीं पड़ा होगा, दे वो उस नेगेटिविटी उनके फर्क पड़ा होगा, लेकिन वो कह रहे होंगे कि खैर है, हमें क्या पता अपनी फर्क तो टीम में पड़ा रहना होगा। नहीं रहना। वो फिर आपस में ये कहेंगे खैर है, जीत भी जाते तो क्या होना था, बाद में हमें निकाल देना था टीम में से, तो ठीक है ऐसे ही कह लो भाई। ये वीडियो देखो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की, क्योंकि डेटा बहुत है, ये देखो यही चल रहा होना बस। उन्होंने कहना कि 2017 में हम 17 में हम जीते थे तो क्या हुआ था, आज भी यहीं पे बैठे हैं। हर दफा ये कौन बोलता है ऐसे, कोई गेस कर पा रहा है? ये दोबारा करें। 2017 में अगर हम जीते भी थे तो क्या हुआ, हम ऐसे ही बैठे थे और हम ऐसे ही हमारे किंग, हमारे किंग की बात थैंक यू, कर रही है। वरना मुझे अपनी मिमिक्री पे अफसोस होना था। किंग हमारे वैसे ना कोई यार, उनको उनकी आंखों हम के नीचे करेंगे, हल्के पड़ गए हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। हल्के पड़ गए हैं यार आंखों के नीचे बाबर आजम के, मैं देख रहा था। आप टांग सीधी कर लें, कोई नहीं हो जाएगा। तो बात ये है कि जो रिजवान है ना, उनकी तो बात ही हो रहा, तप्पड़ होनी चाहिए भाई बंदे में। नहीं फिर से ऐसे मुंह खुला थप्पड़ वो तुम ही बोल सकते हो भाई। ये तप्पड़ ना हो रहा आपको नहीं। अब मैं अच्छा पहले ना खुद ही बता रहे थे कि अब वो हम दूसरी टीम्स पे जाएंगे ना, मतलब वो बांग्लादेश अगर जीत जाता तो, लेकिन मैं ऐसी बात में जाना नहीं चाहता हूँ। मुझे ये पसंद नहीं है कि आप में खुद तप्पड़ होनी चाहिए। अपने आप को तो भाई तप्पड़ लेकर आओ ना, तप्पड़ भी हमने फीड करनी है, इंजेक्शन में डाल के इंजेक्ट करनी है क्या तप्पड़ आपके अंदर? तप्पड़ नहीं आती ना, तप्पड़ वो कहीं से नाजिल होती है। तप्पड़ लेकर आए ना अपने अंदर, फिर तो थप्पड़ ले आए, कहां से लाए हो अपने अंदर? वो तप्पड़ की तपिश कहां से लाए? थप्पड़ ले आए, कम से कम एक लगा ही दें सबको कि चल पड़े। वो थोड़ा सा कमर पे ऐसे करके शाबाश 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 जैसे मेरे से आवाजें निकालते हैं। मुझे लगता है बांग्लादेश के मैच में ये लोग शाबाश शाबाश शाबाश, मुझे लगता है बांग्लादेश के मैच में ना ये लोग कुछ करेंगे, दे विल क्रिएट सम मैचेस। जितना हाँ, इनको बिल्कुल नेगेटिविटी मिल करेंगे, गई है छतरियां ना, अब वापस आएंगे ये छतरी लेकर भागेंगे क्योंकि बारिश हो जानी है मैच में। अब बहुत कुछ करेंगे, अब जाके मुझे लगता है कि आप बाउंस बैक करेंगे जितना उनको नेगेटिविटी हाँ, मिल गई है। बाउंस बैक पता है कैसे करेंगे? डाइव मारेंगे गुलाटी मारते हुए, यही बाउंस बैक कर सकते हैं। और उन्होंने कहां से बाउंस करना है, बॉल तो बाउंस होती नहीं है इनकी। आरएनएन आगे, आरएनएन कह रहे हैं व्हाइल आई एम फ्रॉम चेन्नई एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी और उर्दू बट आई अप्रिशिएट योर गाइस पैशन and please do not lose hope and keep supporting. आपको कैसे पता था? RNN, listen, you should listen to Babar Azam's English. Oh my God. And you should listen to Rizwan's English. Sassy. You will understand the value of Urdu then. Yes. या हिंदी. So जज्बात को लड़ दिया अचानक। listen to them. They are, you know, exceptional cases in Pakistan. Yeah. And they Whatever speak she so said. well. तो वो बड़ा बेंचमार्क है वो लोग एक्सीलेंस का। Listen to Rizwan's press conference. Listen to his interviews where he says that this is a first time and we go to this and this is all okay. अच्छा, मुझे एक चीज हमेशा बड़ी अनफेयर लगती है, हम हमेशा अपने बैट्समैन का उन सब की हम लोग करते हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं अपने जो पेसर्स हैं, ये जो सो कॉल्ड पेसर्स हैं, जो बेस्ट बॉलिंग अटैक बना हुआ दुनिया का, यार इनको कोई पूछते हैं ये हमेशा पतली गली से साइड पे हो जाते हैं, हालांकि इतनी गंदी बॉलिंग हमने कराई है, वो हमेशा इतनी गंदी बॉलिंग कराते हैं, उस पर कवर पड़ जाता है यार। ये वही लोग थे जो 2021 में कहते बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान, बेस्ट बॉलर, हम तो 150 पे मारते हैं भाई यार। वो है जिन्होंने तो वो कर देना, तबाही मचा देनी है, अपने बताना था अपनी टीम में तबाही मचानी है। हारिस रऊफ की आखिरी बॉल कब 150 पे गई थी? 150 पे तुम ये पूछो उसकी आखिरी बॉल कौन सी ऐसी थी 150 पे गई हो और साहब उसको छक्का भी ना पड़ा, उसकी 150 वर्ल्ड कप किया था। एक कमेंट में भी पढ़ी थी कि श्रेयस अय्यर जो विराट के साथ सबसे ज्यादा टाइम्स क्रीज पर रहे हैं उस दिन, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक खेलने से मना किया था।
और आप देखें कि इतना स्ट्रिक्ट मेरिट है सिलेक्शन का और एक प्रोसेस है। और हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बाबर आजम को आप कब से कह रहे हैं कि आप खेलें, मुझे समझ नहीं आती है चैंपियंस कब क्यों शुरू करवाया था? वो बस बेवकूफ बनाने के लिए, बेवकूफ बना रहे थे इल्यूजन कि जैसे बड़ा नहीं बड़ा टैलेंट खोल रहे हैं, शायद इस तरह करके तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मैं मानता हूँ कि टैलेंट यहाँ पे वाकई कोई नहीं है, होता तो कुछ तो नजर आता है यार। मैंने तो नहीं आज तक देखा कोई चैंपियंस कप में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने लोकल बंदों के सामने जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसने इंटरनेशनली आके क्या करना है, पैट कमिंस के सामने आके क्या करेगा, क्या उनको करेगा। वो लोग तो 2 मिनट खड़े नहीं होने देंगे आपको पिच के ऊपर। यार ये शुभम भाई क्या कह रहे हो आप? गजाल भाई आज रिजवान की नेट प्रैक्टिस की वीडियो देखी, वहां भी लेग पे ऑफ की बॉल मारते हैं, बोल रहा था ओ ये रिजी टू या ओके जस्ट एपिक कंटेंट। ये कौन कर रहा था? ये शुभम कहना चाह रहे हैं कि आज उन्होंने रिजवान भाई की नेट प्रैक्टिस की वीडियो देखी है जहां पे ऑफ की जो बॉल आ रही है, जहां पे उनको कवर्स पे मारना चाहिए, उसको भी आगे जाके वो लेग पे मार रहे हैं बार बार और कह रहे हैं ओ ये रिजी टू वो यो एपिक कंटेंट। ये जो आज आया ना, इसकी मुझे समझ नहीं आई बस क्या हो सकता है। मुझे नहीं समझ आती है कि ये दुनिया में क्या करना चाह रहे हैं, मतलब इनका क्या प्लान है आगे, कुछ सोचा हुआ है नहीं सोचा हुआ। मतलब देखे ना आगे तो इस तरह लेग पे शादी कर लेंगे एक्स क्रिकेटर के साथ, कोई मतलब एक्स क्रिकेटर के साथ नहीं कोई वुमेन्स की क्या बातें कर रहे हैं। ओह माय गॉड। अभी विराट कोहली डोमेस्टिक खेल के आए हैं, अब श्रेयस की बात कर। यार विराट कोहली ने अभी तो एक मैच ही खेला था वो, आई मीन बट आई गेट योर पॉइंट। लेकिन एक कमेंट आया कि कादिर ख्वाजा साहब कह रहे थे विराट कोहली और रोहित कौन है, मैं नहीं जानता उनको, तो अब वो जान गए होंगे। देखिए असल में प्रॉब्लम पता क्या, बातें यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, इतनी वजनी गुफ्तगू हो जाती है कि उनके वजन के नीचे खुद ही हम दब जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। एलिफेंट जितनी, एलिफेंट जितनी बिल्कुल। मुझे हमारे राउंड अप में एक गेस्ट आए थे, वो याद आ गया मुझे। राणा साहब मतलब क्या कहा था राणा साहब ने? वो कह रहे थे आप उन्हें फाख्ता फाख्ता कहती हैं, आप मतलब उनके साइज के हिसाब से बात करें। नहीं अब तो उन्होंने बहुत वेट लूज कर लिया, अच्छे बच्चे खासे वो हैं। बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग गेस्ट आए हैं हमारे राउंड में। एक मैं रियली मिस आवर गेस्ट, उन्होंने बड़े अच्छी इंटरेस्टिंग राजा साहब वी हैड अ ग्रेट टाइम विद हिम। या उन्होंने अपनी बड़ी अच्छी स्टोरीज भी बताई थी हमें। yes, तो उनको फिर बुला लेते हैं आज, अगर आप मिस कर रहे हैं तो वी कैन कॉल हिम बैक। हम लोग गेस्ट अपने बुला सकते हैं। सबसे ज्यादा कमेंट्स ही राजा साहब के लिए आ रहे थे ना बार बार। राजा साहब आई मिस यू, प्लीज कम बैक। एग्जैक्टली, ही इज अ लेजेंड कमेंटेटर रहे हैं ना। तो बात ये है कि अगर मनीष चौधरी कह रहे हैं, मनीष चौधरी कह रहे हैं टैलेंट है तभी तो आपने वसीम अकरम दुनिया को दिया। इन सर्च ऑफ मोमेंटम, यार वो दौर और था वसीम अकरम को। इन सर्च ऑफ मोमेंटम पाकिस्तान लॉस्ट डेफिनेटली, क्योंकि ये ना ये दो लफ्ज बहुत बोलते हैं अपनी डिस्कशन में। डेफिनेटली वी विल डू दिस एंड वी नीड टू चेंज आवर कैप्टन। हमें रिजवान को कैप्टनसी से भाई वी नीड टू चेंज द टीम, वी नीड टू चेंज द सिस्टम। देखिए एक चीज फॉरेन से तो नहीं हो सकती, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आ जाएंगे सारों को कहेंगे जी बाहर हो जाए, ये ऐसा ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं होने वाला। जो सीधी सी बात है, स्लो स्टेप्स रहेंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल नीड टू बी सैक्ड कि जी साइड पे उनको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। उधर अभी मैं कहता हूँ लेटर टाइप करना शुरू कर दे सारों के, बहुत शुक्रिया, आप जाइए घर। लेकिन स्टार्ट अगर मुझे लगता है किसी से किया जा सकता है ना, तो वो हमारा कैप्टन हो सकता है। आपको रिंग्स पता है बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को दी थी, डायमंड की रिंग्स। ओके क्या मतलब जब वो मेरे ख्याल से 2024 का वर्ल्ड कप शायद जीत कर आए थे, तब की बात है। कौन जीते थे? ये इंडिया। हाँ अच्छा, इंडिया जब 2024 का वर्ल्ड कप जीता है। पीसीबी को चाहिए कि वो उनको ग्लूकोज की ड्रिप्स। तो किसने दी थी? बीसीसीआई ने। हाँ उन्होंने उनको गिफ्ट किया था, शायद बड़ा ऑनर दिया था। वो तो आई एम श्योर हम लोग भी अगर वर्ल्ड कप जीते कोई गिफ्ट्स की वो बहुत ज्यादा 2017 में सारे जीते थे, तो ये इवन शोज पे सारा पैसा स्टेडियम्स पे लग गया। अब क्या वो चार 5 गाड़ियां, मुझे आज भी याद है हफीज को 5 गाड़ियां मिली थी। फाद मुस्तफा के एक शो पे गया था, शक्ल है उसकी 5 गाड़ियां। Come on, he's a legend. No, he is not. Hafiz is not a legend. यही प्रॉब्लम है, हफीज जैसे लोगों को लेजेंड अगर कहने लग गए ना तो भाई मिल गया आपको टैलेंट। यार आप बहुत खुल के बोलते हैं, प्लीज इस तरह ना किया करें। आप हमारे खिलाड़ी हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। जी जाता मैं 1 करोड़ में। कमाल है, क्या टेस्ट है, बोल दो यार। तो चाय भी पी लिए साथ ही। कमाल है यार, क्या टेस्ट है।
गजाल भाई टैलेंट है, साइम अयूब इज अ ग्रेट प्लेयर, मगर वो भी ना बदल जाए, इस चीज का डर है। इस चीज का डर है कि वो इंजरी से रिकवर सही तरह कर पाए, हमारी पीसी और वो जैसे वो चल रहे हैं ना उनके हालात, मुझे लग भी नहीं रहा कि वो खुद भी रिकवर करना चाह रहे हैं। प्रायोरिटीज थोड़ी बदल गई हैं, वो जरा क्यों नहीं हो पा रही वो जरा ना जैसे ही उन्होंने देखे ना जरा ज्यादा डिस्कशन में आ गए हैं, वो भी जरा ना उनका दिमाग थोड़ा खराब होना शुरू हो गया। ये हमें एक खास जरूरत है साइम अयूब, मुझे लगता है वो भी, मुझे तो आज तक वो मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं यूके में। आई होप कि रिकवर अभी तक हो, कोई अपडेट वो एक लेडी फैन भी उन्हें मिली थी ना उधर, जिन्होंने उनको कहा बहुत सारी लेडीज फैंस मिली हैं उनको, ही इज अ स्टार। आई होप कि अब उनकी जरा ग्राउंडेड ही रहे वो थोड़े टाइम तक, बिकॉज ही स्टिल हैज अ लॉट टू प्रूव। जिस टाइम पे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो अब नहीं है, तो अब आगे उनको बहुत प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो, आप देखिए कितने हमारे प्लेयर्स जो हैं वो फील्डिंग के दौरान इंजर्ड होते हैं। मतलब आप देखिए रचिन रविंद्र को तो बॉल लगी आकर, उसके बावजूद वो 2 दिन बाद आए आगे सेंचुरी बना गया। हाँ। इनके तो टिडवश थे जाके डाइव मारते हैं जाके। ओह माय गॉड, थक जाते हैं। जरा भी इनके वो नहीं है, वो फिटनेस नहीं है इनके अंदर जरा से भी। एक्चुअली इन लोगों के इतने जायंट की क्या था, जायंट फीट होने के बावजूद जंबो साइज भी, जंबो साइज जी हमारे में वो तप्पड़ नहीं है, तो मैं वो चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो। आई एम नॉट रियली गोइंग टू दैट, तप्पड़ नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, तो ये बहुत बहुत गलत है और मैं इसको मानता नहीं हूँ, तो ये जो है वो नहीं होना चाहिए। ये बस तुमने ना कल से होंठ में चिट्टे करके आने और यहाँ पे कोई लाइन, हाँ मैं कितनी अच्छी मिमिक्री कर सकती हूँ। बिल्कुल हमारे कैप्टन है, उनकी होनी चाहिए ना, मतलब जरा आना चाहिए, सबको आना चाहिए। लाजमी कसम का पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम एंड दिस इज last time first time and we have a player on and this is will go on and thank you so much. Oh Sardar ji, why are you so quiet? बोलने को है ही नहीं कुछ, इसने ताला लगा दिया ना। एक ना देख रहा था वीडियो जिसमें वो विराट कोहली ना थ्रो मारी किसी पाकिस्तानी, तो उसने इस तरह रोकी थी। हाँ, अगर उस पे अपील करते तो आउट था। सुनील गावस्कर उस पे लगा हुआ था कि व्हाई इज ही स्टॉपिंग इट, पीछे कोई कवर करने कहते अपील करते तो आउट था वो, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड पे आप ये आउट हो सकते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। किसी ने अपील ही नहीं की, इनको पता ही नहीं होगा। ये शुभमन गिल वाला जो था, अपील की थी, किसी ने थ्रो मारी ना, विराट कोहली ने हाथ से रोक ली, तो वो हमारी प्लेयर ने अपील ही नहीं की, आउट की। और उस पे विकेट्स पे जा ही नहीं रही थी, विकेट्स के रास्ते के रोकना, वो फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन में आ जाता है, फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन में फिर भी आ जाता है, वो उसमें आ जाता है। उसमें कमेंट्स में पता क्या लिखा हुआ था, दैट्स बिकॉज़ द रूल बुक इज रिटन इन इंग्लिश। English is none of our business and we are business and thank you very much. नहीं, बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं, मुझे तो है। आपने देखा होगा श्रीलंका का एक बार प्लेयर लेट हो गया था पिच पे आते हुए, हाँ वो थे तो 1 मिनट होता है आपके पास, आपने फील्ड में आना होता है, तो वो नहीं आए थे। उनको कह दिया क्या नाम है उनका, एंजेलो मैथ्यूज ही थे। किसके खिलाफ था? बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के, तो उन्होंने अपील कर दी थी, शकीबुल हसन, फिर उनको बड़ी हेट में मिली थी, लेकिन वो फिर भी हार गए थे। But that was a low move. Very low. That was a very low. Cool thing. लेकिन शकीबुल हसन आई डोंट थिंक सो कि वो कैप्टन नहीं था। लेकिन जितने लो ब्लोज अफगानिस्तान करती है ना, बल्कि शकीब ही था शायद। भाई इस बार अभी ना उन्होंने लो ब्लोज नहीं, अभी उन्होंने फुल आपको जैब्स देने हैं, क्योंकि अगला मैच आपका उनके साथ है। वॉश आउट ही हो जाए आप तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश देखिए बहुत जरूरी है, हमें वो मैच हारना है, मतलब खेलना है। मेरे लिटरली जस्ट स्लिप जीत जाएंगे, ये वाला ऐसे स्टाइल में जीतेंगे, आप भूल जाएंगी पिछली हारे। और बताएं, आप वापस मोहब्बत हो जाएगी आपको टीम पाकिस्तान से, ये मेरा वादा है। ये है कि इधर कोई स्कोर बनाएगा उसको भी लान तान होनी है, और जो नहीं बनाएगा उसको भी होनी है। किस मैच में? बांग्लादेश के मैच में। इधर तो चले गए, उसकी वजह ये है कि जिसमें जहां पे फायदा नहीं है वहां पे रन्स करके आपने क्या करना है। और आपको पता है रावलपिंडी में हमारे कोई रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है बांग्लादेश के खिलाफ। और आप देखिए कि वहां पर ऐसी ग्राउंड के अंदर जब आपने वहां पर स्कोर करना है ना, वहां पर आपने कुछ भी करना है, उसका फायदा वहां पे हमने 26 पर 6 आउट करके मैच हार गए थे हम। छोड़ दें आप उसको, टेस्ट की बात करें। शुभम आ गए और छा गए फिर से। शुभम कहते हैं गजाल भाई, पांडे 9 लुक शॉट मारता है और तैयब ताहिर 9 लुक फील्डिंग करता है। बात तो सही है यार, अब हंसी आने लगी यार, दुख भी सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। तो सही कह रहा है। अब फिर बाबर आजम कहेंगे स्कोर करके ना 50 रन बना के बांग्लादेश के मैच में, इतना तो बना ही लेंगे वैसे, फिर बना के कहेंगे डेफिनेटली दिस इज माय फर्स्ट टाइम, बांग्लादेश इज अ क्वाइट गुड बॉलिंग, दिस इज डेफिनेटली एंड मोमेंटम, यस yeah, definitely we'll do it next time, definitely, yeah, we will do it, we will go it, yeah, I will be dropped, no I will not be dropped, इस PCB, मतलब वही 3-4 लफ्ज बस। और यकीन माने कि मुझे उन लोगों पे मतलब हैरत होती है जो वहां पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे होते हैं, हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, हमारे नहीं मतलब पूरी दुनिया के। क्या इनसे सवाल करते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपको क्या जवाब मिलना है, इनसे मत सवाल किया करें। और कोई जी
सॉरी अली जी जी। मीरब जी के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, मुझे पता है। मीरब जी मीरब मैडम मीरब जी हम तीनों छुट्टी कर लें। मीरब जी, पाकिस्तान टीम को राहुल द्रविड़ जैसा कोच चाहिए। राहुल द्रविड़ जैसा कोच नहीं चाहिए इनको ना, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, सॉरी टू से। राहुल द्रविड़ ने क्या छन्नी से छान छान के जाके प्लेयर्स एक एक जगह से जाके ढूंढे थे? उसने बनाया था सबको। भाई टैलेंट तो था ना लोगों में, खुद वो ठीक है, बहुत अच्छा कोच है, सारों सबके ऊपर। बात ये है कि कोच के भी ना देखें, प्लेयर थोड़ी बनाना होता, पैदा थोड़ी करना होता प्लेयर ने जाके कोच। मिस्टर सागर वंजरी उनका कमेंट था। मिस्टर सागर, आपका सेकंड नेम में जरा बुचर कर रहा हूं तो मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन मिस्टर सागर, राहुल द्रविड़ भी आगे भाग जाएंगे, यकीन माने। हमारे लेजेंड भी किसी वजह से कोचिंग नहीं ना कर रहे, राहुल द्रविड़ क्यों आएंगे यहाँ पे? लेकिन बात ये है कि राहुल द्रविड़ के साथ साथ ना फिर आपको पूरा सिस्टम भी डिफरेंट चाहिए, आपको पूरा सिस्टम भी थोड़ा स्ट्रिक्ट चाहिए। जैसे इंग्लैंड का सिस्टम है, इंग्लैंड का इतना पुराना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, लेकिन देखिए कि वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वो उसको बेहतर करते हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का है, जिस तरह इंडिया का है, आपको ये चीजें देखनी है ना कि फिर आपको पूरा स्ट्रक्चर अपना ठीक करना है। पाकिस्तान का have we ever had an Indian coach पाकिस्तान में? Have we? कभी नहीं आया ना? I don't recall any similar incident. कभी भी कोई बॉलिंग कोच No, I don't think so. इंडिया से I don't कभी think नहीं so. आया है ना? No, I don't think so. बांग्लादेश वो अफगानिस्तान इस तरह से जरूर करता है। अफगानिस्तान जब भी किसी टीम के उन्होंने होस्ट कंट्री के खिलाफ जाना होता है तो वो उसका कोच रख लेते हैं। जैसे अजय जडेजा को अफगानिस्तान ने एज अ कोच, अभी इस वक्त यूनुस खान के साथ कोचिंग पर हैं, फिर इसके अलावा उमर गुल भी कर चुके हैं, ब्रावो के साथ भी वो गए हुए हैं। तो अफगानिस्तान का ये थोड़ा सा रहा हुआ है। हम अगर वैसे इंडियन कोच को ढूंढना चाहें अगर हमारे पास हो तो हु डू यू थिंक यू वुड गो विद कोच करने के लिए? राहुल द्रविड़ नहीं, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं इंडियन कोच। अगर फर्स्ट करें कर लिया है तो हु वुड यू लाइक कि इंडिया में से आके आपकी टीम को कोच करे? मुझे रवि शास्त्री चाहिए ताकि उनकी आवाज में मुझे इनको डांटते हुए सुनना। मैं आपने मेरे मुंह की आवाज बात We are at आपको the पता है मैंने biggest ये बोला college. क्यों नहीं था? आई वाज अबाउट टू से रवि शास्त्री, लेकिन पता है मैंने बोला क्यों नहीं था? क्योंकि हम मतलब वो रवि शास्त्री की ना क्लास है एक। रवि शास्त्री के आके ना इन्होंने मैं मजबूत आपको रवि एक बात शास्त्री बड़ा बताऊं? कूल बंदा है, वो पार्टी बॉय है, बड़ा एंजॉय करता है, लेकिन वो अच्छी टीम हो तो उनके मैं साथ आपको इन्होंने तो एक बात बिल्कुल रह बताऊं? जाना रवि शास्त्री आगे तो। अच्छा मेरी बात सुने, वैसे मैं इस चीज पे जाना नहीं चाहती हूँ, खैर चलें छोड़ें, टॉपिक कहीं और चला जाएगा। लेकिन आपको अपनी टीम में ना आपके इतने फेवरेट्स नजर आते हैं, आप इतना सिलेक्टिव टीम बनाते हैं अपनी, तो आप कोच कहाँ से कोई बहुत जबरदस्त ला सकते हैं ना? हम तो हमेशा जाते हैं कि नहीं हमें जो है वो गोरे चाहिए, गोरे कोचेस चाहिए, गोरे प्लेयर्स आ गए हैं, गोरे आ गए हैं। हमें हमारे लिए इन्फ्लुएंस ही ये चीज है। नहीं, हम तो ऐसे जैसे दबे हुए हैं इसी एक पोस्ट पस मंजर। कॉलोनियल हमारे जो लेजेंड थे हाँ, इनको thanks डोमेस्टिक for लेवल this पे word. कोच नहीं बनाना चाहिए। हाँ जो बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान के, हाँ इनको नीचे वाले जगह पे नहीं बनाना चाहिए कोच, ताकि बनाना खिलाड़ी चाहिए। तैयार करके ऊपर भेजें। बनाना चाहिए। ऊपर बनाने का अंडर क्या 13 फायदा? से ये सारे लेजेंड्स लगे। अंडर 13 का हमारा कोच होना चाहिए, हमारा कोई फॉर्मर बड़ा क्रिकेटर। अंडर 16 पर होना चाहिए, अंडर 19 पर होना चाहिए, उसके बाद आपके शाहीन्स को लेकर चलने वाला, फिर जाकर आपकी आगे टीम होनी चाहिए। मेरा ना हमारे सारे क्रिकेटिंग लेजेंड से ना एक बड़ा एक वो नाराजगी है कि आप सारे टीवी पे बैठ के बार बार कहते हो कि हमें ये नहीं दिया जाता, हमें वो नहीं दिया जाता, हमें कंट्रोल नहीं दिया जाता, फ्रीडम नहीं दिया जाता। यार आप एक स्टैंड तो लो रुक ना। जाए, प्रिंस कुमार कह रहे हैं आई लव स्पोर्ट्स राउंडअप, आई एम फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच प्रिंस। प्रिंस, लव यू। हमारे प्रिंस हो वाकई में। तुम आ जाओ कोचिंग। अच्छा मुझे किसी मैं गरीब से बता रहा था ये वाली बात कि अगर आई थिंक कि अगर कभी कोई आए ना कोच, आई वुड लव टू सी युवराज सिंह कोचिंग। आई थिंक ही हैज अ ग्रेट डिसिप्लिन। I would love to see युवराज सिंह's father. वो मैं कहने लगा था फ्रॉम हिज फादर, कंसीडरिंग कि ही हैज दिस जनरेशनल डिसिप्लिन, तो वो योगराज पाई जी तो युवराज पाजी मुझे अगर आ जाए वो सही आगे सीधा वैसे इस टीम को वही कर सकते हैं योगराज भाई, सोटियां फाड़ लेनी। कसम से वैसा बंदा ही कर सकता है। लेकिन आई थिंक युवराज सिंह जैसा बंदा अगर पाकिस्तान टीम में है ना जो इस तरह से मतलब ही वाज वेरी डिसिप्लिन्ड थ्रूआउट हिज अगर टाइम। युवराज सिंह आ जाते हैं उनकी स्टेटमेंट्स कहाँ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए अगर ये आप समझे कोयले के कान में से हीरा निकालना ना तो ये सारे कोयले हैं। जैसे उन्होंने वो तेंदुलकर के आई थिंक बेटे के बारे में वो वीडियो बड़ी वायरल चल रही है आजकल, वो कहा था तो पूरा एक इंटरव्यूअर ने पूछा कैसे लग रहा है आपको तेंदुलकर के बेटे के साथ उनको कोचिंग करा के ना, वो बड़े सीरियस हो गए। देखिए जैसे कोयले की कान में से हीरा तराशना होता है ना, तलाश करना, तो ये कोयला है। नहीं लेकिन इनका कहता है इसको कोयला कह दिया था यार।
लेकिन बड़ा ट्रबल्ड रिलेशनशिप है इनका विद युवराज। वीडियो थी कि जिसमें लेकिन he's a funny man. He's a very entertaining man. He's a very entertaining man. देखिए No बात filter. ये है कि ना कोच के साथ आपको कैप्टन भी अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि धोनी कोच जैसा। और कैप्टन, हाय क्या याद करा दिया, लेकिन बात ये है कि आपको कैप्टन अच्छा चाहिए होता है। गोल्डन पीरियड इंडिया का वही शुरू हुआ था धोनी ने। यार धोनी ना बना गया अगले 20 साल, क्योंकि ये वही लोग हैं जो धोनी के साथ खेले में हैं। हाँ। विराट, रोहित। आई वुड रियली लव टू सी कि जब ये वाला लॉट खत्म होता है ना, खैर ये भी आगे नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं। उसने ऐसे वो एक तरह से जब आप देखते हो ना इस तरह का ग्रेट आता है, जिस तरह इमरान खान के बाद वो आगे काफी टाइम तक चलता रहा था। वो क्लास बीच है में यार, यकीन उसने मानिए। T20 वर्ल्ड कप जितवाया, चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, और उसके बाद एशिया कप जितवाया। कौन सा कप है जो उसने नहीं जितवाया? ऐसे ही है। और जब भी आता था हमेशा फिनिश करके जाता था अगला। और इंडिया टीम की बात देखो, पहले धोनी था, हमेशा पता होता था कि ये बंदा ना ये मैच फिनिश करवा के ही जाएगा। अब उनका हार्दिक पांड्या आ गया, अब उनके बाकी प्लेयर्स आ गए, मतलब वो भी आगे ट्रांसफर कर रहे हैं अपना ये टैलेंट। आता जाता है, नए नए की प्लेयर्स आते जाते हैं, नए फिनिशर्स आए यार जाते हैं। उसने ना एक और सबसे बड़ी चीज धोनी ने क्या थी, उसने ना सारे क्रिकेटर्स को ना, वैसे ही पूरा ओवरऑल इंडिया में ही ट्रेंड है उनकी गवर्नमेंट और सारा चीज, वो उसने अपने प्लेयर्स को, क्रिकेटर्स को सेलिब्रिटीज में कन्वर्ट किया। उनसे क्रिकेटर्स ने बनाया, उनको सेलिब्रिटीज में उनको स्टाइल सिखाया, Also, he सबको let इंसान का them बच्चा take बनाया। the credit. उनमें वो गुरूर क्यों नहीं आता? जितेंद्र कुमार कह रहे हैं मीरब यार जी। लोग ही हो रहे हैं। नीरज जी, जी जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, ये सादा, सॉरी जितेंद्र जी, नीरज जी, कंटिन्यू। बस इतना ही था। हेमनेश दास गुप्ता, मुझे प्लीज किसी के साथ कंपेयर ना करें, मैं मीरब भी ठीक हूँ, और ये कंपैरिजन जो है ना किसके ये साथ कंपेयर किया बहुत- आपको? छोड़ दें आप, प्लीज बताएं ना सही, हमने यार एक जो हेमनेश नाम का कमेंट ढूंढो। यार वो कह रहे हैं लेडी हर्षा भोगले। प्लीज डोंट। आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे वो कमेंट कर रहे होंगे, हर्षा भोगले उसी पे कर रहे हैं, मगर मैं वही कह रही हूँ कि मैं मतलब देखिए अली का मैं चश्मा किसी लगाएं, फिर लेजेंड आप के साथ गोल अपने वाला। आप को नहीं मिला सकती हूँ। आप अली का गोल वाला चश्मा लगाएं, हम एक दफा वो आपको देखना कहाँ, चाहते उनकी हैं। क्या क्लास है, वो जब बोलते हैं तो पता चलता है कोई बोल रहा है, मैं तो मतलब वो आते हैं तो वो कोई मिल गया कर ऋतिक रोशन लगता है। रजाल भाई बैंटर असाइड, लेकिन आई लाइक यू गाइस अ लॉट। आल्सो सरदार जी को भी, तो सरदार जी भी हमारे में ही आते हैं। सरदार जी को भी कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, विश यू बेस्ट ऑफ लक। शुभम बार बार दिल जीती जा रहा है यार। शुभम आप मुझे इंडिया ले जाओ, लव यू। आपके घर में शादी है और आप खुद बिन बुलाए मेहमान बन गए, सही बात। कितने दुख की बात है। वाकई में हम खाना परोसेंगे, ऐसे ना करो। वो जैसे कुछ वो क्या मूवी है यार, चुप चुप के, उसका डायलॉग है ना, शादी जवाब? के ही दिन शादी टूट जाना, कितने दुख की बात है। अच्छा मुझे लगा बस उनका डायलॉग वो कह रही है जवाब जब्बा तो टीम का हाल हुआ है, जवाब अंडा वही हाल हुआ है लिटरली। पूरी टीम वही है। वैसे इंग्लिश में वैसे ही बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे ही बोलते हैं ना, कोई सवाल। अच्छा मैं मतलब एक होता है कि आपको इतने सालों से जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, आप में स्पीकिंग स्किल्स नहीं भी हैं, एटलीस्ट आपकी लिसनिंग बेहतर हो जाती है, क्योंकि क्रिकेट की लैंग्वेज बड़ी छोटी सी है, वही है जहां पे भी आप चला जाएंगे ना आपको वही वर्ड्स मिलेंगे, स्टंप्स हैं, ये आपकी फील्ड प्लेसमेंट है। हाँ अंडरडॉग्स, यूनुस खान ये वर्ड बहुत बोलते थे, अंडरडॉग्स। अंडरडॉग्स थप्पड़ भी आएगा, थप्पड़। थप्पड़ भी उन्हें इतिहास से तरफा शामिल होता प्यार है। आ रहा है मेरे कमेंट्स में, बहुत प्यार है। क्रिकेट लवर कह रहे हैं लव योर शो गाइस, अप्रिसिएशन फ्रॉम माय साइड, मीरब फातिमा। की हाल ने गजाल मैं ठीक। ये वो तो पन्नू कह रहे हैं। गजाल अच्छा क्रिकेट लवर का तो पूरा करने दो। मीरब फातिमा, ब्यूटी विद ब्रेन। मीरब एंड फातिमा, मीरब एंड फातिमा कॉमन दिया है। अली भाई मिमिक्री मस्त करते हो। गजाल भाई कूल काम कंपोस्ट, कीप अप द गुड। यार सरदार जी भी थे। कह रहे हैं मीरब इज द माइकल जॉर्डन ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। ये मुझे भी तबाह करेंगे, यकीन माने आने वाले वक्त में मैंने भी यही कर रहा है। डेफिनेटली मोमेंटम। माइकल जॉर्डन के साथ कंपेयर कर दिया ना आपको। सीधा ही। हाँ बस छोड़ दें, माइकल जैक्सन ही ना कह देना आप कहीं। अब अगला ब्रांड लॉन्च कर रही है मीरब अपना जूतों का, अनकरीब बिलियनियर बनने वाली हैं। बिल्कुल बता रहा हूँ। बेटर बिल्कुल ऐसे ही है वो, you never इंशाल्लाह, know that। इंशाल्लाह। दिमाग मेरा फुल खराब हो गया आज, अगला बाबर आजम मैं हूँ क्योंकि मेरे कंधे पीछे आप जाते बता जा रही रहे थी हैं। मीरब के बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको भी वीजा मिल गया है, पाकिस्तान का आ गया, कोई आया Seven है? journalists and Vikrant Gupta is here in Lahore. Oh my And God. he is living near to our office as well. तो वही है कि मैं अप्रोच कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं विक्रांत गुप्ता जी को कहूँ कि हमारे
प्रोग्राम में आए, स्पोर्ट्स राउंडअप में ना सही हमारे साथ 1-on-1 सेशन करें। अगर वो प्रॉपर पैनल हो, ये क्या एक्सपर्ट्स क्रिकेट एक्सपर्ट्स एनालिस्ट के साथ, प्रॉपर पैनल के साथ और स्पोर्ट्स एनालिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट और एक तो एक मुझे शर्मिंदा मत किया करें। आए सरदार जी के लिए कमेंट आ गया, बेस्ट बलप्रीत पाजी कह रहे हैं सरदार जी कुछ बोलते नहीं, अभी भी सदमे में हैं। सरदार परसों से पिस्तौल काट लेना सरदार जी ने। राबिया ने रिजाइन कर दिया क्या? राबिया आईसीसी की होस्टिंग करने के लिए गई हुई हैं। Yes, she's आ जाएंगी वो actually- जल्दी सरदार बहुत वापस। She's बढ़िया actually बंदा है। hosting all the matches. विनय कह रहे हैं, Ground विनय ने कहा ना, हाँ विनय ने कहा। थैंक यू। गीली पत्ती। मीरा फाख्ता को बर्नॉल गिफ्ट कर दो, इंडिया सेमीफाइनल में आ गया है। बात तो सही है कारी साहब, आपके लिए बस इंडिया यहाँ से तक ही रह जाएगा। जले पे लगाने वाली क्रीम आ रही है। फातिमा खा है, फातिमा खा है। फातिमा वो कह रहे अब्बा जब्बा डब्बा बोल दे, कैसे बोलता है रिजवान अपनी इंग्लिश में अब्बा जब्बा डब्बा? कहाँ है? वो तो मैंने ना उसको घर जाते देखा था, बड़े बड़े पाँव लेके तुम जब लोग वो पैर। शर्म करो, आपको ऐसे नहीं खेलना चाहिए, बुरी बात है। अच्छा ये गलत बात है। मतलब हारने के लिए हम मैच देखते हैं तुम। अच्छा ये मुझे नहीं, वो भी थोड़ी ऐसे हो जाती है जब ये करता है ना उसको, वो रियली तो क्या होते तो नहीं उसको जितना करो उतना और ज्यादा हो जाती है। हाँ अच्छा, इवन मेसी डजंट स्पीक इंग्लिश। देखिए वो ना विनर है, लेकिन अपने काम ठीक है, से वो विनर है। अच्छा, ये जो उन्होंने बात किया ना, उन्होंने अपने काम से पहले तो ही इज ग्रेट एट व्हाट ही डज। दूसरा देखो उसका भी उनको सेटबैक है। आप देखो मेसी के आपको कोई इंटरव्यूज नहीं नजर आएंगे, बातें नहीं नजर आएंगी, वो रोनाल्डो की हमेशा नजर आएंगी। रोनाल्डो के इसलिए इंस्टा पे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, रोनाल्डो इसलिए बहुत सारे लोगों को ज्यादा पसंद है ये, क्योंकि वो ग्लोबली ऑडियंस को रीच कर सकता है। अंग्रेजी अगर बोलते तो मेसी यकीनन आगे होता है, बिल्कुल बराबर होता इन रीचिंग आउट टू पीपल, इंस्पायरिंग पीपल, लेकिन वो बातें इस तरह ज्यादा अंग्रेजी में नहीं कर सकते, तो इससे बहुत कम आपको उनकी, ठीक है अभी जो गेम में बहुत अच्छे हैं, मीडिया इंटरेक्शन कम, बहुत अच्छे इंटरेक्शन कम, सबसे अच्छे, बेस्ट प्लीज। हाँ, जिनको फुटबॉल की एक्चुअल सेंस है, वो एक्चुअल सॉकर लवर्स, वो वाकई में ये कहते हैं कि यार सॉकर कह दिया तुमने, सॉकर लवर्स वो भी यही कहते हैं, कर रहा है कि जो मतलब अपनी अपनी फील्ड के जो हैं, सॉकर सॉकर का है, अगर कोई फुटबॉल का है, कोई सॉकर में कह रहा हूं, अमेरिका वाले अभी भी, यूके वाले अभी भी कहते हैं ना फुटबॉल कहना इज एन इंसल्ट। फुटबॉल यूके वाले अभी भी फुटबॉल कहते हैं ज्यादातर, सॉकर लेकिन अमेरिका में कहते हैं अभी भी। क्या कहते, तुमने मेरी बात मेसी इज द गोट, जिनको सॉकर नेड़े भी नहीं पड़ता। हाँ, जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि मेसी अच्छा, लेकिन द फैक्ट के रोनाल्डो कैन रीच a lot more people, वो इंटरैक्ट करते हैं, पॉडकास्ट, अभी अपना YouTube चला लिया यार उसने, YouTube पे वो बातें कर रहा था, इसलिए तो मेसी भी अगर ये करे इट हेल्प्स, हमें समझ आता है, हम उनका इंटरव्यू सुनते हैं, बातें सुनते हैं, हमें भी अच्छा लगता है अगर वो अंग्रेजी में बोल सकते, तो ये एक प्लस पॉइंट ही है। ये अपनी तरफ से रोनाल्डो और मेसी को आइडियलाइज करते हैं कि उनको भी तो इंग्लिश नहीं आती, वी आर आल्सो रोनाल्डो एंड मेसी। कमेंट है फातिमा के लिए, आपने क्या सोनू निगम आ गए हैं, सोनू निगम कह रहे हैं, वो शाहरुख खान की मूवीज याद आ गई ना, मैं हूं ना। अब बेचारी फातिमा का मजाक ना उड़ाओ, वो प्रॉपर लड़कियों की तरह बोलती है। लड़कियां ऐसे ही बोलती हैं। अच्छा, जब हम लोग को भी ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, इतना बोलती है, मैं वही तो इतना ही करती है, सब बोल पड़ते हैं। यार शी इज सो क्यूट, व्हाई इज शी नॉट हियर? तो खैर अच्छा खैर ये है कि क्या लग रहा है, मैच में बारिश तो नहीं होगी? वही तो मैच हो गई तो पाकिस्तान के मैच में मुझे यही लग रहा है कि इन्होंने इसमें भी, मुझे लगता है ऑनेस्टली जीत जाएंगे, बांग्लादेश से जीत जाएंगे, लेकिन इट इज गोइंग टू बी, इवन इफ इट्स अ विक्ट्री, इट्स गोइंग टू बी अ स्लैप ऑन आवर फेसेस। ये विक्ट्री अब हमें नहीं चाहिए, और मैं अभी भी बता रहा हूं, कमाल की बात ये विक्ट्री होगी ना, ये क्लोज विक्ट्री होगी। आप ऐसे ना समझे आउट क्लास कर देंगे बांग्लादेश को, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बांग्लादेश से मर के जीतेगा, सेलिब्रेट ऐसे करेंगे जैसे पता नहीं क्या हो, नसीब ऐसे करेंगे, विकेट लेके ऐसे उड़ाएंगे कि पता नहीं क्या। शर्म करो, सेलिब्रेट ना करना खुदा का वास्ता। और खबरदार, अगर कमेंट सेक्शन में किसी ने भी CR7 इज द गोट बोला तो ही इज क्लियरली नॉट। जाओ जाके वर्ल्ड कप नहीं, एक मिनट भाई, वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप एक बंदा नहीं जीता था, वर्ल्ड कप 11 बंदे जिताती है। अर्जेंटीना की बाकी जो टीम थी वो भी बड़ी जबरदस्त थी। आप अकम्प्लिशमेंट्स देखो ना भाई, देखो रोनाल्डो इज अ गोल स्कोरर, मेसी इज अ कंप्लीट प्लेयर, ही रन्स द गेम, ही इज द गोट। ही इज नॉट अ गोट,
He is the greatest of all time. रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। कोई चक्कर नहीं है भाई, रोनाल्डो प्लेयर है। मेसी रोनाल्डो के नक्शे कदम पर चल रहा है। Cristiano is much better. Ronaldo is much better. रोनाल्डो की क्लास है यार। What he has achieved in the game of football. आपके एक मिनट, UFC को ऊपर लेके जाने में किसका बड़ा हाथ था? बाबर आजम का। UFC को ऊपर लेके जाने में जिसका कहते हैं ना बड़ा हाथ था, वो कहते हैं कॉनर मैकग्रेगर को देते हैं। वैसे ही फुटबॉल में जिस जो एक बड़ा किरदार रोनाल्डो ने अदा किया है, वो और कोई नहीं कर सकता यार। आप देखो तो इस बंदे का स्टाइल देखो, करिश्मा देखो। ऐसे तो हमारे बाबर ने बड़ी कमर्शियल करके ऊपर मेसी इज अ मेड प्लेयर। मेसी को फीफा ने क्रिएट किया है, ठीक है, एक राइवलरी बनाने के लिए। एक राइवलरी आपने हमेशा बना के रखनी, हर स्पोर्ट में राइवलरी बनानी। और आप देखें कि रोनाल्डो को इतने सालों से यूट्यूब की परमिशन नहीं थी, क्योंकि मेसी को थी। और वो कंपैरिजन बिल्ड करने के बाद जो है वो रोनाल्डो को फाइनली जब परमिशन मिली, रोनाल्डो ने विद इन उसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मतलब उसने जिस अंदाज में, और आपको पता है एक उसने वीडियो में प्रॉपर यूट्यूबर्स वाला काम भी किया था। उसने अपनी वो वीडियो के थंबनेल के ऊपर मेसी भी लगाया हुआ था। मतलब एक है, ये चीज होती है। देखो अब वो बेचारा बूढ़ा हो गया, उसके पास YouTube ही रह गया उसका काम। आप जाएं YouTube वीडियोस बनाएं, लेट द गोट बी द गोट। उसकी पूरी जनरेशन आगे पूरी सेट है, सारा कुछ बेहतरीन है। ही जस्ट हैज अ लॉट। वो अब जरी बात है, अगले को बोलना नहीं आता। मेसी को ना बात करनी आती है ना बोलना। अर्जेंटीना का बाबर रोना तो आता है ना, रोना तो आता है ना उसको। अर्जेंटीना का बाबर रोता तो है ना मेसी बैठकर कोने में। हाँ, वो जो उसकी मीम है हर जगह पता नहीं, हर जगह जो बैठकर जैसे कहते हैं ना कि वो मतलब अजीबोगरीब कैप्शंस होती हैं। अंग्रेजी नहीं आती। वो एक इंटरव्यू था, उसमें मेसी ने बोला, क्या बोल दिया, वाह वाह। सुना ना मेसी का आपने, वाह 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 वाह। बहुत तो इस तरह उसने कहा था। लेकिन ये है फुटबॉल की बातें करेंगे, दिस इज सो सैड। नहीं, लेकिन बात ये है, एब्सोल्युटली धोनी एंड मेसी ऑलवेज गोट। धोनी का नहीं मुझे पता, लेकिन मेसी यस। मेसी इज बोर्न गोट, रोनाल्डो इज क्रिएटेड इन लैब। दैट्स नॉट फनी। नहीं, मेसी क्योंकि वो कह रहे हैं ना इट्स इनह्यूमन, इसलिए वो कह रहे हैं रोनाल्डो इज बेटर, क्योंकि इनह्यूमन he has क्रिएटेड ऐसा पैदा हो नहीं सकता। इंसान है, वो बंदा रोबोट का बच्चा है। different skills, yes, and his discipline, उफ। हाय हाय हाय। यार देखो कुछ लोग होते हैं जिनकी मेहनत करनी पड़ती है। रोनाल्डो इज गोट। ये तुम्हारे पेड कमेंट्स हैं। आई नो दिस। देखो आप देखे रहने दें इनको छोड़ दें। आप इनको लॉजिक से नहीं बात कर सकते। मेसी इज गोट देन बाबर इज मटन। बाबर तो है, बाबर बेचारा क्या, बाबर YouTube बना रहा है। बाबर के भाई ऑलरेडी बना रहे हैं। बाबर खुद बनाएगा तो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ेगा। बाबर के भाई ऑलरेडी बनाते हैं उसका। बाबर किसका रिकॉर्ड तोड़ेगा? रोनाल्डो का। किस चीज में? चवलियों में। नहीं फॉलोअर्स में। ये हो सकता है, वैसे ये हो सकता है। हमारे प्लेयर्स में ना ये बहुत स्किल्स हैं कि ये फॉलोअर्स और ये सब कुछ जो है ना वो। इफ विराट वाज अ फुटबॉलर देन, विराट अगर फुटबॉलर होता ना, यकीन माने वो भी इसी लेवल का होता, इसी लेवल का होता। रोनाल्डो, मेसी और ये तीसरा नाम विराट का होता, क्योंकि उसकी जो फिटनेस है ना, उसकी जो फिटनेस है, फुटबॉल आपकी फिटनेस मांगती है। कोई कभी भी अनफिट बंदा, फुटबॉल इज वेरी टफ। फुटबॉल नहीं अच्छा, अगर फिटनेस से ही सिर्फ आप बन सकते हो, ऐसे तो यूसेन बोल्ट भी फुटबॉल में आया था, क्यों ना कुछ कर पाया? यार देखो मेरी बात, स्पीड की बात नहीं हो रही, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ओनली फिटनेस, हम ओनली फिटनेस की बात नहीं कर रहे हैं। यूसेन बोल्ट की आप फिटनेस टेस्ट फिटनेस की ब्रांच के नीचे 50 और चीजें आती हैं। एजिलिटी आ जाती है, आपको भागना आ जाता है, आपका स्टैमिना आ जाता है, हजार चीजें आती हैं। विराट कोहली ने क्रिकेट में स्किल्स हासिल की है ना, वो सब तो ठीक है। मुझे लग रहा है रोनाल्डो फैन ट्रिगर हुए पड़े अभी। फिटनेस के साथ जो है वो अपनी उसमें भी स्किल्स भरपूर हासिल करते हैं। वो एक ना, बाबर अगर फुटबॉलर होते पता कामयाब होते आपको लगता है? हाँ? बाबर अगर फुटबॉलर होते आपको लगता है वो उधर कामयाब होते? आपको पाकिस्तान से कोई बड़ा बेहतरीन फुटबॉलर याद है अभी तक की, अभी ये कुछ सालों में? नहीं, वो इसलिए क्योंकि हमारे फुटबॉल पे काम नहीं किया जाता, which I think काम क्या नहीं किया जाता? is about time। मैं सॉरी टू से मैं वहां जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप हमारी फुटबॉल की टीम को यूएई भेजा गया था, वहां से आई नहीं आज तक वापस। हैं? पता है आपको? वो देखे ना ये वाले मसले उसके बाद बैन लग गया था। ये बात सच है? हाँ, ये वाले मसले बैन लग गया था। जॉब मिल गई होगी यार, ऐसे ना करो। ये देखिए फिर यही बात आ जाती है, जब पहले फिर अपने मुल्क पे काम करना चाहिए हमें। ये तो फिर बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है, इस कॉन्वर्सेशन का कोई एंड नहीं है। उधर जाके बाबर एटलीस्ट वापस तो आ जाते हैं वापस। ये कह सकते हैं। मतलब देखिए ना आप, उसके बाद फिर इन पे बैन लग गया कितना अरसा।
ये तो क्रिकेटर्स भी ऐसे कर रहे थे। यूसुफ साहब भी बताते हैं अपना वाकया बड़ी बार कि जब वो पता नहीं कहाँ गए थे, कौन से मुल्क में गए थे, तो वो ये कहते थे कि स्लिप होने की कोशिश की थी। स्लिप मतलब इस तरह ना, वो ये कहते थे स्लिप होने की तब भी कोशिश की थी, कुछ इस तरह वो सोचा था। गेम्स की बात हो रही है तो एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम प्रोग्राम एंड कर रहे हैं कि आप सबको रोडीज देखा आप में से कभी किसी ने? अरे मैं बहुत शौक से देखी मैंने। लेकिन अब रोडीज बड़ी उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी है बीच अब में। तो की, अब तो खत्म कर दी है। दे लिटरली स्लैप। बदतमीजी तो होती थी रघु राजीव के दौर में। नहीं वो बदतमीजी नहीं होती थी। बदतमीजी अब जब नेहा धूपिया आई हैं और साथ वो प्रिंस को लेके आगे सर पे हालांकि देखिए मेरी बात सुनो। ओवररेटेड पर्सन वो कहते हैं कि तूने एक कुत्ते को पत्थर उठाकर मारा, ठा के चपेट मार। लेकिन आप देखिए मेरी बात सुने। लड़कों को वही चीजें कह के उन पे बैड वो नो लड़कियां नहीं बात ये है, एक मिनट रुक जाएं। वो स्लैप करना इज समथिंग वेरी पर्सनल, आई एडमिट दैट। लेकिन बात ये है कि एक लड़का बड़े फख्र के साथ ये बात बता रहा है कि उसने एक एनिमल को स्लैप किया, उसने एक एनिमल को मतलब मारा है, ठीक है? तो वो एक उस चीज में आ जाता है कि दैट इज मोर देन इनफ। तो और वो उस चीज को प्राउडली बता रहा है और उसको वो फील नहीं हो रहा बताते हुए, तो फिर देन, और मेरे ख्याल से उसका कोई और भी थोड़ा बहुत हुआ था, उसका ये सिर्फ इतना नहीं था। उसने एक लड़की को भी, जो उसकी मतलब कोई फ्रेंड थी समथिंग, तो उसने उसको भी स्लैप किया था, उसने उसको भी मारा। ये आपको पता है, जो लड़की अगर बताती है मैंने एक लड़के को फुल स्लैप किया, उसने मारा था, ये बिल्कुल सही है। नेहा धूपिया नहीं चाह रही हूँ। और रफ्तार, ये जब से आए ना रोडीज में, वो जो एक था ना, रफ्तार का तो मुझे समझ नहीं आती, रफ्तार क्यों आया? रफ्तार वो उसी की वजह से। इट इज सच कंक्लूजन, बस ये रोड इज अ डिजेनरेट ऑफ अ शो। ये मुझे नहीं पता अभी भी क्यों जो अपना उनका टाइम था। कौन है वो मेन बंदा, कौन है? दुनिया ना मरती है कि हम लोग रघु तो वो दो टकले नहीं थे, वो दो भाई थे। रघु नहीं, एक और था उनका, रणविजय था, उसका कुछ था, वो बेस्ट है, अभी भी होता है। लेकिन बात ये है कि आप देखें कि रोडीज एक ऐसी जगह है जहां पर बेसिकली आपकी फिटनेस, आपके स्किल्स टेस्ट होते हैं। घटिया जगह नो, आपके जिस तरह के टास्क दिए जाते हैं और लोग जितनी फिटनेस इतने साल मेंटेन करके वहां पर आते हैं। मेरा ये बात मतलब स्टार्ट करने का मकसद ये है कि एटलीस्ट उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको माइंड में रखते हुए वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स के अंदर जो बेसिक स्पोर्ट्स है हमारी, उसमें लोग अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रख रहे हैं। आप ये देखें कि वो एक प्रोग्राम है चंद दिनों का, उस प्रोग्राम के लिए लोग खुद को इतना फिट करके आगे जाते हैं। तो एक जो हमारा बेसिक स्पोर्ट्स है, हमारी क्रिकेट है, हमारा फुटबॉल है, हमारे बाकी खेल हैं, हम तो उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कितने एथलीट्स वेट कर रहे होते हैं वहां पे जाके, ऑडिशंस देते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज़ सिक्स पैक एब्स होना सिर्फ एक फिटनेस की निशानी नहीं है। उधर रोहित शर्मा क्लाउड के लिए आते हैं, सिर्फ क्लाउड के लिए आते हैं उधर लोग। एंड इट इज रोहित शर्मा के सिक्स पैक नहीं है, ऋषभ पंत के सिक्स पैक नहीं है, वो बकायदा उनकी गेम की डिमांड नहीं है कि वो सिक्स पैक्स बनाए। उनकी गेम की डिमांड है कि वो उनको अपनी पर्सनल फिटनेस को रखनी है। कोहली के सिक्स पैक हैं, कोहली के एब्स है बाकी। लेकिन अगेन आई वुड से कि आपके सिक्स पैक्स होने का कोई ताल्लुक नहीं आपके क्रिकेट के साथ, बल्कि सिक्स पैक्स बनाने के लिए हो सकता है कि आप ऐसे स्टीरॉइड्स और कुछ ऐसी चीजें लें कि उस वजह से आप उल्टा डिस्टर्ब हो जाएं, आपकी गेम खराब हो जाए। प्रोफेशनल एथलीट्स तो कर ही नहीं सकते। हाँ, तो बेसिकली जो आपके जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, जो स्पोर्ट्स से जिनका ताल्लुक होता है, फॉर एग्जांपल कोई स्विमर है, कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, तो उसको अपनी बेसिक फिटनेस का ख्याल रखना होता है नेचुरली। लेकिन जो ये चीजें होती है ना, जिसमें आपने वेट लिफ्टिंग करनी होती है, या आपने बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, या आपने कुछ अपनी मतलब इस किस्म की जो चीजें होती हैं, उसमें आप कर सकते हैं। हमारी फिटनेस का जो, आपने मूवीज में आना है, मतलब हमारी फिटनेस का मयार जो है ना, वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए। अब फिटनेस टेस्ट भी जो होते हैं ना, उसको डिफिकल्ट बनाना चाहिए जरा ज्यादा, वरना इस तरह से काम नहीं चलेगा। होना चाहिए, मैं कहती हूँ। आप देखें जितने प्लेयर्स मैंने अभी देखे हैं न्यूजीलैंड के, मैंने इंडिया के प्लेयर्स जो देखे हैं, अभी साउथ अफ्रीका के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। साउथ अफ्रीका खैर दे आर फिट, दे आर वेरी वेरी गुड इन फील्डिंग हमेशा से। फिर आप देखें कि ऑस्ट्रेलियंस, ये इंग्लैंड के प्लेयर्स, ये तमाम प्लेयर्स आपको फिट नजर आएंगे, दे आर स्ट्रेट। फिटनेस का सही पता मुझे लगता है फील्डिंग में पता लगता है कि फिट उनका पोस्चर, उनके चलने का अंदाज, उनका स्ट्रेच करने का अंदाज। यार मेरे ख्याल से ना, जैसे फुटबॉलर्स के होते हैं ना फिटनेस टेस्ट, जब भी वो क्लब्स चेंज करते हैं या अपनी इंटरनेशनल टीम आते हैं, उनका प्रॉपर जो 2-2 घंटे के फिटनेस टेस्ट होते हैं, को हम जाहिर सी बात है हम उतना एक्सट्रीम तक नहीं जा सकते, लेकिन उसका एटलीस्ट आधा तो कर सकते हैं ना। उनसे हमें कुछ इंस्पिरेशन इंटरनेशनल लेवल का ही होगा। क्रिकेट हमारी एक वाहिद गेम है जिसपे मुझे लगता है हम लोग
सारी इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज मिलती है हमारे प्लेयर्स को। नहीं, मैं भी वो कह रहे facilities की हैं- नहीं, मैं कह रहा हूँ उस एक्सट्रीम टेस्ट की बात कर रहा हूँ। आप कोई उसका भी चलो पास आगे मुझे लगता है कोई कोई पास ही नहीं करेगा हमारा। कोई भी नहीं करेगा, genuinely कोई नहीं रोहित करेगा। कह रहे हैं आजम एल्विश खान के यादव अलावा। हैं इस बार रोडीज में। यस आई नो ही Absolutely don't एल्विश care. भाई के वो कौन करेगा? एल्विश भाई, एल्विश ही कहा था ना, एल्विश ही था ना ये सारा।